ओम नमः शिवाय। आज 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। यह दिन भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत में कौन सी कथा पढ़ना या सुनना जरूरी माना जाता है। महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वो शिकारी एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया था। लेकिन संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी शिकारी मठ में शिव से जुड़ी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर वहां से चला गया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण वह भूख प्यास से बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठा। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया, जहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर इस जलाशय पर अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह शिकारी आराम कर रहा था वो पेड़ बेलपत्र का था, और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। भूख और प्यास से थका वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से उससे अनजाने में ही नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह से उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह परेशान हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को देखकर तुम्हारे पास तुरंत लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़फ रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उस शिकारी की तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। सूर्योदय से कुछ समय पहले एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि अब तो वह इसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो।
ताकि मुझे उनके वियोग में दुख न सहना पड़े। मैं उन हीनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ शीघ्र ही यहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष का बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने पर ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन की पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव। धन्यवाद।